यशवल मसीह के जलाली कदूस फातिमंद और बुजुर्ग नाम में एक बार फिर से आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता हूँ। मेरा नाम पास्टर डैनियल फ्रांसिस यूएई दुबई से आपके साथ हूँ। मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा है आप सबों के लिए जो हमारे इस यूट्यूब चैनल रेज योर फेथ को सब्सक्राइब किया हुआ है, जो खुदावंद की बातों को इस चैनल के वसीला से सुनते हैं और बरकत को रिसीव करते हैं। तो अभी तक जितने लोगों ने हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो इस यूट्यूब चैनल रेज योर फेथ को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस जो खुदावंद के कलाम की बातें हैं, उसकी शहादतें हैं, वो आप तक पहुंच सकें और आप खुदावंद की बातों को सुनकर कसरत की बरकत को रिसीव करें, अपनी ईमान को पुख्ता करें और हमेशा की ज़िंदगी पर इन बातों के वसीला से अमल करते हुए कब्जा कर सकें। आए हम जल्दी से खुदावंद की इन बातों को सीखते हैं। जिनके पास कलाम मुक़द्दस है वो मेरे साथ ज़रूर निकालिए। हिकमत के बादशाह इमसाल की किताब, उसका 3 बाब, उसकी 5वीं, 6ठी और 7वीं आयत। कलाम मुक़द्दस में से हिकमत के बादशाह इमसाल की किताब 3 बाब, उसकी 5वीं, 6ठी और 7वीं आयत। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में यूँ लिखा है, अपने सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर और अपनी सब राहों में उसको पहचान, वो तेरी रहनुमाई करेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से सीखने जा रहे हैं कि हर कोई तो कामयाब होना चाहता है, हर कोई अपनी लाइफ में फ्रूटफुल लाइफ को गुजारना चाहता है, सरफराज़ी इकबालमंदी की ज़िंदगी को गुजारना चाहता है। बहुत से लोग बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं इस तरह की लाइफ को गुजारने के लिए, लेकिन ये ज़िंदगी कब आप गुजार सकेंगे, हमेशा की ज़िंदगी के कैसे वारिस बन सकेंगे, इस दुनियावी ज़िंदगी में कैसे बरकत को हासिल कर सकेंगे। आए आज हम इस कलाम मुक़द्दस में से सीखते हैं। अभी जो हमने तिलावत की है इसे हिकमत का बादशाह सुलेमान इमसाल की किताब उसके 30वें चैप्टर में यूँ लिख रहे हैं कि अपने सारे दिल से क्या कर, खुदाबंद पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। आज हमने खुदाबंद पर ट्रस्ट करना सीखना है, उस पर भरोसा करना सीखना है, उस पर तवक्कल करना सीखना है, ना कि अपने फहम पर, अपने सिर्फ प्लानिंग्स पर, सिर्फ अपने सोचों पर, सिर्फ अपने मंसूबों पर, सिर्फ अपने जो लिंक्स हैं उन पर नहीं, बल्कि कलाम मुक़द्दस कह रहा है तो अपने सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर और क्या कर, उस अपने फहम पर तकिया ना कर। आज हमने खुदावंद पर अपना तवक्कल बनाना है, अपना सारे ट्रस्ट को खुदावंद पर पुट करना है, तो फिर ही हम कामयाब हो सकेंगे, फिर ही हम इकबालमंद हो सकेंगे, फिर ही हम जिंदगी में जिस काम को भी हाथ लगाएंगे वो बरकत हो जाएगा। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने जैसे यीशु से कहा था कि जिस जगह पर तेरे पाँव का तलवा टिकेगा वो मैं जगह तुझे दे दूंगा। जब हमारा तवक्कल, हमारा ट्रस्ट खुदावंद पर होगा तो हम जिस काम में भी हाथ लगाएंगे खुदावंद उसे बरकत बना देगा। हम जिस जगह पर भी कदम रखेंगे खुदावंद हमारे लिए वो जगह को मुबारक बना देगा, बरकत बना देगा और हम खुदावंद की बरकत को रिसीव कर सकेंगे। क्योंकि खुदावंद का बंदा दाऊद ज़बूर 118 उसकी 8वीं आयत में यूं लिखते हैं, ज़बूर 118 उसकी 8वीं आयत, और लिखते हैं खुदावंद पर तवक्कल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। खुदावंद पर तवक्कल करना कह रहा है इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। मीन्स जब मैं और आप कभी भी किसी मुश्किल में फंस जाते हैं, किसी प्रॉब्लम, किसी हार्डल में फंस जाते हैं, तो मत अपने अजीज़ो अकारीब पर, अपने दोस्त अहबाब पर, अपने रिश्तेदारों पर कॉन्फिडेंस बनाइए कि मैं मुश्किल में फंस गया हूँ, मेरा वो भाई काम आ जाएगा,
मेरी वो बहन काम आ जाएगी, वो फलां रिश्तेदार काम आ चुका। नहीं, अब जब मैं और आप किसी मुश्किल में, किसी परेशानी में फंस जाते हैं, जब हमें कुछ रिक्वायर्ड होता है, हमारी कोई हाजत होती है, कोई ज़रूरत होती है, तो मत इधर उधर देखिए, मत लोगों के हाथों की तरफ देखिए, मत अजीज़ो अकारब की तरफ देखिए कि कोई आपकी हेल्प करेगा, कोई आपको प्रोवाइड करेगा। खुदावंद यीशु मसीह प्रोवाइडर है, क्योंकि उसका नाम यहोवा यरी यानी कि मुहैया करने वाला खुदावंद है। और इसलिए खुदावंद का बंदा दाऊद ज़बूर 118 उसकी 8वीं आयत में यूँ लिखते हैं, खुदावंद पर तवक्कल करना, उस पर ट्रस्ट करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। इससे बेहतर कि आप दूसरों पर कॉन्फिडेंस बनाएं, अपने अजीज़ों अकारब पर कॉन्फिडेंस बनाएं, अपने रिश्तेदारों पर कॉन्फिडेंस बनाएं कि वो रिश्तेदार मेरी हेल्प कर देगा, फलां रिश्तेदार मेरी मदद कर देगा, वो मुझे इस मुसीबत में से निकाल देगा। नहीं, खुदावंद का कलाम कहता है खुदावंद पर तवक्कल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। आज खुदावंद पर तवक्कल करना सीखिए, आज खुदावंद पर ट्रस्ट करना सीखिए, क्योंकि ये बेहतर है। इससे हमारे बहुत से मामलात हल हो जाएंगे, क्योंकि हमारा खुदावंद हल मुश्किलात है, वो पहाड़ों को मैदान कर देता है। हमारी सब मुश्किलात में से हमें निकाल कर खुशियाँ और शादमानियाँ बख्शता है। चाहे वो मुश्किलात बेरोज़गारी की जैसी क्यों ना हो, चाहे वो मुश्किलात हमारे घरों में लड़ाई झगड़ों जैसी क्यों ना हो, चाहे वो मुश्किलात हमारी किसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, हमारा खुदावंद हमें उनमें से निकाल लेता है। हम जब भी आजकल जब लोग बीमारियों में पड़ते हैं, तरह तरह की बीमारियों में, तो क्या करते हैं, खुदावंद पर ट्रस्ट करने की बजाय उनका भरोसा इधर उधर के डॉक्टर हॉस्पिटल्स पर ज़्यादा होता है। यस, मैं ये नहीं कह रहा कि आप डॉक्टरों पर मत जाएं, बिल्कुल जाएं, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि मैं अक्ल के साथ भी चलूंगा, मैं रूह के साथ भी चलूंगा, लेकिन मेरा रूह का एजेंडा क्या होना चाहिए कि मुझे 200% ट्रस्ट खुदावंद पर करना है कि खुदावंद मैं जा तो रहा हूँ डॉक्टर पर, लेकिन शाफी तू ही है, तू ही तबीब आज़म है, शिफा तुझी से निकलती है, कुव्वत तुझी में से निकलती है, तो प्लीज़ मुझे हील कर दे। जब आपका ट्रस्ट खुदावंद पर होगा तो जितनी मर्जी बीमारी बड़ी क्यों ना हो, खुदावंद आपको शिफा बख्शेगा, क्योंकि मेरा और आपका खुदावंद कोड़ियों के कोड़ों को पाक और साफ करने की कुदरत रखता है। मेरा और आपका खुदावंद जब तमाई के बेटे बरतमाई को छूता है तो वो नाबीना शख्स बीना हो जाता है, देखना शुरू हो जाता है। जब मेरा और आपका खुदावंद मुर्दों को हुक्म देता तो वो जिंदा हो जाते हैं। जब मेरा और आपका खुदावंद बहरों को हुक्म देता तो वो सुनना शुरू हो जाते हैं। जब मेरा और आपका खुदावंद 12 वर्ष की बीमार उसको छू लेती तो कुव्वत उसमें से निकलती तो वो भी शिफा पाती है। तो असीसो खुदावंद पर ट्रस्ट कीजिए, खुदावंद पर तवक्कल कीजिए, मत इधर उधर देखिए। आपकी निगाहें खुदावंद पर लगी होनी चाहिए, आपका ट्रस्ट खुदावंद पर होना चाहिए, फिर ही मुझे और आपको शिफा मिलेगी, बरकत मिलेगी, ताजगी मिलेगी, घर में प्यार मोहब्बत सुलह सलामती यगांगत होगी। क्योंकि खुदावंद पर जब तवक्कल बन जाता है तो खुदावंद आपके करीब आ जाता है, और जब खुदावंद आपके करीब आ जाता है तो कोई इब्लीस की मकारी काम नहीं कर सकती, क्योंकि कहता है जब खुदावंद तेरे साथ है तो कौन तेरा मुखालिफ है। आज आप खुदावंद के साथ पेवस्त हो जाइए, खुदावंद के साथ जुड़ जाइए, अपना सारा तवक्कल खुदावंद पर रखिए, अपना सारा ट्रस्ट खुदावंद पर छोड़ दीजिए, तो फिर ही आप में कामयाब होंगे, फिर ही हम इकबालमंद होंगे। एक एग्जाम्पल के लिए आए हम जल्दी से देखते हैं 1 शमूएल उसका 17वां बाब और उसकी 45वीं और 46वीं आयत कि जो लोग खुदावंद पर भरोसा रखते हैं, जिनका तवक्कल, जिनका ट्रस्ट, जिनका कॉन्फिडेंस इंसानों पर नहीं, हथियारों पर नहीं, रिश्तेदारों पर नहीं, बल्कि खुदावंद पर होता है, वो हर तरह की जंग जीत जाते हैं। क्योंकि जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारे। आए निकालिए मेरे साथ 1 शमूएल उसका 17वां बाब उसकी 45वीं और 46वीं आयत।
और कलाम मुबारक में यूं लिखा है, और दाऊद ने उस फलिस्ती से कहा कि तू तलवार, भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं रब्बुल अफवाज के नाम से जो इस्राएल का खुदाबंद है, जिसकी तूने फजीहत की है, तेरे पास आता हूं, और आज ही के दिन खुदाबंद तुझको मेरे हाथ में कर दूंगा, और मैं तेरा सर तेरे धड़ से अलहदा कर दूंगा। यहाँ पर दाऊद को देखिए, एक तरफ बहुत बड़ा इंसान जो कि क्या है, जाति जूलियत है, बहुत कदावर, ऊंचा, लंबा और बहुत हथियारों को लिए हुए खड़ा है, और उसके मुकाबले में उसके ऑपोजिट साइड पर कौन खड़ा है? दाऊद खड़ा है, जो कि एक छोटा सा है, लेकिन क्या है, इस पैराग्राफ में, इस खुदावंद के कलाम में, इस वर्स में, इस वेद में सीखिए कि उसका ट्रस्ट, उसका भरोसा, उसका कॉन्फिडेंस, उसका तवक्कुल सब कहां पर है? खुदावंद पर है। और इसलिए वो कह रहा है, जाति जूलियत इतना बड़ा शख्स है, इतना कदावर है, जोरावर है, तलवार भारी बर्छी है उसके पास, बहुत सारे हथियार हैं, लेकिन दाऊद का ट्रस्ट देखिए, दाऊद का तवक्कुल देखिए, दाऊद का भरोसा देखिए, हथियारों पर नहीं, अपने जोर पर नहीं, इधर उधर के लोगों पर नहीं, बल्कि खुदावंद पर है। और ललकार देता है जाति जूलियत को, उससे कह देता है, क्योंकि तू तलवार, भाला, बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, मैं अपने जिंदा खुदावंद के जलाली नाम से तेरी तरफ आता हूं। और कॉन्फिडेंस देखिए, तवक्कुल देखिए, उसे कह रहा है कि वो आज ही अभी तुझे मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तेरा सर तेरे धड़ से अलहदा कर दूंगा। और क्या हुआ? ऐसा ही हुआ। खुदावंद उसके साथ था, उसके पास फलाखुन थी, उसने फलाखुन निकाला, एक पत्थर मारा और जाति जूलियत को ढेर कर दिया। बात उस पत्थर की नहीं, उस फलाखुन की नहीं, उस ट्रस्ट की है, उस तवक्कुल की है जो उसने खुदावंद पर रखा हुआ है। वो जानता है कि खुदावंद मेरे साथ है, और उसके दिल में ये बात है कि खुदावंद ने उससे कहा है कि जब खुदावंद तेरे साथ है तो कौन तेरे मुखालिफ है। वो ये नहीं देख रहा कि सामने कौन सी मुसीबत खड़ी है, वो ये नहीं देख रहा कि सामने कौन सी बेरोजगारी खड़ी है, वो ये नहीं देख रहा कि सामने कौन सी बीमारी खड़ी है, वो बस ये देख रहा है कि मेरे साथ खुदावंद है। उसका तवक्कुल खुदावंद पर है, उसका भरोसा खुदावंद पर है, और इतने बड़े जाति जूलियत को ढेर कर दिया क्योंकि खुदावंद उसके साथ है, रब्बुल अफवाज उसके साथ है, लश्करों का खुदा उसके साथ है। तो वो डरा नहीं, बल्कि उसने इतने बड़े जाति जूलियत को ढेर कर दिया, अपने तवक्कुल की वजह से, अपने भरोसे की वजह से, अपने ट्रस्ट की वजह से, अपने कॉन्फिडेंस की वजह से, जो सब कुछ उसने खुदावंद पर रखा हुआ था। तो अज़ीज़ों, आज इस खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को ज़रूर अपनी ज़िंदगियों में लीजिए। अपने आप का जो ट्रस्ट है, जो भरोसा है, दाऊद की तरह खुदावंद पर रख दीजिए, तो खुदावंद आपको बरकत देगा। सारी बीमारियां जाती रहेंगी, बेरोजगारियां जाती रहेंगी, सारे लड़ाई झगड़े यीशु के जलाली नाम से ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वो सुलह का बादशाह है। वो सुलह को लेकर इस दुनिया में आ गया, अपने जलाली तख्त को छोड़कर इस दुनिया में आ गया। जब आप अपना भरोसा, अपना तवक्कुल, अपना ट्रस्ट उस पर रख देंगे, तो आपके घरों में लड़ाई झगड़े नहीं बल्कि प्यार मोहब्बत होंगे। आपके घरों में बेरोजगारियां नहीं बल्कि रिज़्क़ के अंबार लगे हुए होंगे। जब आप उसकी इबादत करेंगे, जब आप उसकी बंदगी करेंगे, जब आप अपना ट्रस्ट उस पर रख देंगे, तो आपके खित्ते खूब भरे रहेंगे और कभी किसी चीज़ की कमी ना आने पाएगी, क्योंकि यहोवा यरी जो आसमान के दरीचों को खोलकर मुहैया करने की कुदरत रखता है, आपने अपना सब कुछ उसके सुपुर्द कर दिया है। क्योंकि अगर तवक्कुल के लुग़वी मायने देखें तो इसका मतलब है कि अपने काम को किसी के हवाले कर देना, किसी के सुपुर्द कर देना। जब आप अपने सब कामों को खुदावंद के सुपुर्द कर देते हैं, खुदावंद के हवाले कर देते हैं, तो
آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، آپ سرفراز ہو جاتے ہیں، سر بلند ہو جاتے ہیں، صحت یاب ہو جاتے ہیں، اور ساری بیماریاں یسوع کے نام سے جاتی رہتی ہیں، کیونکہ میرا اور آپ کا خداوند لا علاجوں کو بھی چنگا کر دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ آئے عزیزو، آج اس کلام کو اپنی زندگی میں لیجئے اور اپنے سارا بھروسہ جو کہ خداوند کا بندہ حکمت کا بادشاہ سلیمان امثال کی کتاب 30 چیپٹر میں لکھ رہا تھا کہ اپنے سارے دل سے خداوند پر کیا کر؟ توکل کر۔ آج اپنے سارا دل، اپنا سارا توکل، سارا کانفیڈنس، سارا بھروسہ، سارا ٹرسٹ خداوند پر لگا دیجئے، آپ کامیاب ہوں گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔